പിന്നീട് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ വിശ്വനാഥസ്വാമി ദർശനവും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാശിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രത്നവ്യാപാരിയായ രാജമോഹൻ ശർമ്മയെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കാശിയെക്കുറിച്ചും രുദ്രാക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. मेरा नाम राजमोहन शर्मा है। मैं काफ़ी वर्षों से रुद्राक्ष के व्यवसाय में हूँ। काफ़ी एजुकेटेड होने के बाद मैंने काशी हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से विद्या अध्ययन किया है। मैंने एमफिल एमए इन साइकोलॉजी किया हुआ है, डिप्लोमा डिग्री इन योग साइंस किया हुआ है। मैं स्वयं भी ब्राह्मण कर्म को करता रहा हूँ। काशी में मेरा जन्म हुआ है। सौभाग्य से काफ़ी तीर्थ यात्राएँ भी की हैं। इन दौरान मुझे काफ़ी अनुभव हुए। रुद्राक्ष के व्यवसाय से ही मुझे तमिलनाडु के सुपरस्टार रह चुके, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, शिवाजी गणेशन से जो मुलाकात हुई वो आज भी मुझे याद आती है। उनके उस अद्भुत व्यक्तित्व को देख करके काफ़ी लोग उनका चरण स्पर्श कर रहे थे और मैंने भी उनका चरण स्पर्श कर लिया। तो उन्होंने मुझको कहा, नहीं, तुम काशीवासी हो और उस पर से ब्राह्मण हो, और ऐसे तमिल वर्ड में बोलने लगे, नान शूद्रन, मैं शूद्र हूँ, मुझे मत स्पर्श करो। इस प्रकार उन्होंने जो मेरा परिचय मुझसे लिया और अपना परिचय मुझको दिया वो मुझे आज भी याद है। उसी प्रकार स्वामी शंकराचार्य जी, जिनको कि मैंने एक मुखी से लेकर के 14 मुखी ये दाने भेंट स्वरूप दिए, और हमने उनसे कहा कि स्वामी जी ये आंवले के समान रुद्राक्ष बहुत विशेष है। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि स्वामी के लिए क्या विशेष और क्या अनुशेष, ये चीज़ें मेरे जीवन को छू गई, मुझे नई राह पे ले गई। उन्हीं का मैं मानदंड मान के इस कार्य को सामाजिक कार्य के रूप में कर रहा हूँ। और यहाँ पे वाराणसी इसका नाम पड़ा है, पुराना नाम काशी है। वरुणा और असी के बीच का जो मध्य क्षेत्र है उसे ही वाराणसी कहा गया है, क्योंकि वरुणा नदी और असी नदी अर्धचंद्राकार गंगा नदी को क्रॉस करती है, उसी क्षेत्र को कहा गया है। कुछ लोग यहाँ पर काशी में आते हैं, इस तरफ घाट पे न स्नान करके पीछे की ओर जाते हैं। अगर वो पीछे जाके व्यास काशी में स्नान करते हैं तो वो काशी में गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गंगा स्नान कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करें तो काशी में स्नान करें, न कि व्यास काशी में। हमारे यहाँ काशी में एक मंदिर है, उसका नाम है तिल भांडेश्वर। वो प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन 1 तिल के बराबर वृद्धि कर जाता है, वो अवश्य देखें। वो बंगाली टोला इंटर कॉलेज के बगल वाली गली में है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके केरल सरकार के द्वारा उसका संचालन होता है जी। उसी प्रकार यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है, उसमें एक धन्वंतरी कूपम है। कुछ विशेष प्रकार की व्याधियों में उस धन्वंतरी कूपम का जल पीने से व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, वो भी यहाँ पर है। यहाँ पे केदारेश्वर है। केदारेश्वर एक पौराणिक कथा है। कुछ तीर्थयात्री कहीं से आकर काशी से होते हुए केदारनाथ को जा रहे थे। उसमें एक गर्भवती महिला थी, उससे चलने में असमर्थ हो रही थी। तो लोगों ने उसको काशी में आश्रम में रख करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उसके मन में बहुत कष्ट हुआ। उसने सुबह जब अपनी खिचड़ी खाने के लिए बनाई और उस खिचड़ी को उसने भगवान केदार का नाम लेकर के भोग लगाया, तो खिचड़ी उसी वक्त जड़वत हो गई और उसी में भगवान केदार का उसको यहाँ दर्शन हुआ। अगर आप केदारनाथ जाके, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में जाके दर्शन करते हैं तो एक पुण्य, और काशी में अगर आप केदार का दर्शन करते हैं तो कोटि गुना पुण्य फल मिलता है। ये काशी की विशेष महिमा है। काशी में अर्थ लाभ को ज़्यादा अगर प्रधानता लेकर के कोई कार्य करेंगे वो निष्फल हो जाएगा। पुण्य लाभ, संचित लाभ, अल्प लाभ। हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। उस फिलॉसफी में मैं काम करता हूँ। शालिग्राम की बात है, शालिग्राम गंडकी नदी से हमें प्राप्त होता है। गंडकी नदी हिमालय से निकलती है, जो कि क्षेत्र इस वक्त नेपाल और चीन से लगा हुआ है। काशी और नज़दीक है, इस वजह से ये महात्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्रकार के शालिग्राम उपलब्ध होते हैं। संतान गोपाल, हयग्रीव, नरसिंह, सुदर्शन, श्री चक्रम, लक्ष्मी नारायणम, करीब करीब 8 वैरायटी है जो कि सर्वदा उपलब्ध होती है। संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। उसी प्रकार स्फटिक लिंगम, स्फटिक लिंग
आत्मलिंग के समान होता है। इसको ले जा करके ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके बहुत अधिक आडंबर पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक अंगुष्ठ से छोटा लिंग अगर घर में प्रतिष्ठित किया जाए तो उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए बहुत फलदायी होता है। इस स्फटिक पर श्री यंत्र का भी निर्माण हुआ है। उसके द्वारा हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, स्थिर आरोग्य की प्राप्ति, गृह कलेश उससे हमें छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। इस प्रकार का है। माता पार्वती ने जब अपना शरीर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में त्यागा था, उस वक्त भगवान शिव ने विलाप करते हुए उनके शव को अपने कंधे पे रख के जो तांडव और रुदन किया था, उस वक्त जो नेत्र से उनके जो जल बिंदुएँ गिरी, वही रुद्राक्ष के रूप में उत्पन्न हुई। जो मानव कल्याण के लिए आप लाखों रुपए का जेम्स पहनिए, स्टोन्स पहनिए, वो नुकसान भी कर सकते हैं, मगर रुद्राक्ष नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके जो रफ सरफेस है, रवेदार उसके जो आवृत्तियां हैं, वो हमारे जब शरीर के ऊपर पड़ती हैं तो एक प्रकार का मैग्नेटिक पावर होता है। उसको हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से वो हार्ट को कंडक्ट करता है, कंट्रोल में लाता है। इससे व्याधियां होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, रुद्राक्ष है लॉट ऑफ लाइन्स, फेसेस। You can see if you are wearing any rudraksh, you are purchasing any rudraksh, you can see the lines. Whenever you are eating and open the orange, 4 or 5 pieces of orange you can see in that inside. Same system in rudraksh. Linings. Some people says if rudraksh, you take the rudraksh and keep in water. If rudraksh is going under the water, that is original. Some rudraksh is coming up, that is floating, that is duplicate. This is not a parameter of originality. The quality, this is the parameter of quality. If Rudraksh is going down, it means it's very hard, it's very good, long life. If Rudraksh is coming up surface, floating, it means it will be break after 2 or 3 years later. एक मुखी रुद्राक्ष जो कि लगभग बहुमूल्य अति मूल्यवान वस्तु है, उसको ले पाना और बेच पाना दोनों ही संभव नहीं है। मेरे हिसाब से भगवान शंकर से मिल लेना आसान है, परंतु एक मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग एक मुखी के नाम पर व्यापार करते हैं, वो एक मुखी को बेचते हैं, वो एकदम बेकार वस्तु है। बेचने वाले दो मुखी को हमारे यहाँ अग्नि स्वरूप कहा गया है, वो भी लगभग अप्राप्य है। हम 3 मुखी से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व कारक है। उसको पहनने से हमारे शरीर में रक्त, ब्लड, 3 फेस रुद्राक्ष इज बेनिफिशियल फॉर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस अकॉर्डिंग टू मंगल, कंट्रोलिंग टू मंगल पावर। 4 फेस रुद्राक्ष बुध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति, युवराज कहा गया है। उसको पहनने से इफ़ यू आर वेयरिंग 4 फेस रुद्राक्ष, इट मीन्स योर मर्करी इज वेरी गुड। 5 फेस रुद्राक्ष फॉर जुपिटर, गुरु। पंचमुखी रुद्राक्ष, शरीर हमारा पंच तत्व का बना हुआ है। हमारे शरीर को नियंत्रित रखने के लिए, आत्मा को प्रसन्नता रखने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष सर्वोपरि बताया गया है। और ये और रुद्राक्षों की तुलना में सबसे कम दाम पर उपलब्ध हो जाता है जी। 6 मुखी रुद्राक्ष का ग्रह शुक्र बताया गया है। शुक्र हमारे जीवन में सुख, संपन्नता, विलासिता, वैभव, संपन्नता, मन के लिए और भी बहुत सी बाधाओं को दूर करने के काम आता है। वीनस हैव लॉट ऑफ पावर। इफ़ योर वीनस इज वीक, इट मीन्स यू आर वीक, योर ऑल सिस्टम इज वीक। 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी 7 फेस रुद्राक्ष, इट मीन्स सैटर्न, ये शनि के लिए है। और कलयुग में चमड़ा, लोहा, कोयला, इस्पात, आयरन, दीज आर मेटल थिंग्स। इफ़ यू आर वेयरिंग 7 फेस रुद्राक्ष, इट मीन्स योर सैटर्न इज बिकम हैप्पी। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से सप्त माताओं का भी उसको द्योतक बताया गया है। उसको पहनने से आपको सक्सेस काफ़ी आगे ले जाता है। राजनीतिक कारक भी बताया गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष, 8 फेस रुद्राक्ष राहु का नियामक है, कंट्रोलिंग टू राहु पेट पर।
नाभि से हृदय के बीच के स्थल को, पेट के स्थल को राहु कंट्रोल करता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ज्योतिष से आप बात करेंगे वो आपको गोमेद पहनने को बोल सकता है, परंतु 8 मुखी रुद्राक्ष गोमेद से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी 9 फेस रुद्राक्ष। 9 फेस मीन्स केतु। केतु नाभि से लेके घुटने तक का कारक है। किसी भी प्रकार की सीक्रेट डिजीज, चर्म रोग और भी बहुत से बाधाएं जो कि या स्थानांतरण की समस्या, एक स्थिरता न मिल पाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बार बार ट्रांसफ़र हो रहा हो, इन स्थितियों में 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 फेस रुद्राक्ष वेरी गुड फॉर यू। केतु का कारक है। 10 मुखी रुद्राक्ष को 10 महाविद्या कहा गया है। जब किसी व्यक्ति के एक साथ कई ग्रह प्रतिकूल मतलब सपोर्ट न कर रहे हों, इफ़ योर 4 और 5 प्लैनेट्स आर नॉट सपोर्टिंग, देन यू कैन वेयर 10 फेस रुद्राक्ष। 10 फेस रुद्राक्ष 10 महाविद्या का स्वरूप बताया गया है। एकादश मुखी रुद्राक्ष, एकादश मुखी रुद्राक्ष को एकादश शिव का स्वरूप बताया गया है, एकादश रुद्र बताया गया है। ये आपको भक्ति भावना, सांसारिक बंधन से बाहर ले जाने के लिए बहुत उपयुक्त बताया गया है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष 12 मुखी रुद्राक्ष कहा गया है। 12 फेस रुद्राक्ष, ये इसकी कंट्रोलिंग सूर्य से है। सूर्य ग्रहों के देवता है। अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको प्रसिद्धि, लोकप्रियता, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, 10-20 लोगों के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता, उसको डेवलप करता है। सूर्य ही प्रधान ग्रह बताया गया है। आप 10,000 20,000 का रूबी पहनते हैं, उसकी तुलना में एक 12 मुखी रुद्राक्ष पर्याप्त कार्य करता है। 13 फेस रुद्राक्ष, 13 फेस रुद्राक्ष योग साधना, तंत्र मंत्र। 14 मुखी रुद्राक्ष को परब्रह्म कहा गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष सांसारिक बंधनों के बाहर हुए व्यक्तियों को ही धारण करना चाहिए। जिन्होंने सारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हों, उनको ही धारण करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसके ऊपर के रुद्राक्ष के जो वर्णन है वो सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए ही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अर्निंग मनी, you can wear 32 beads of Rudraksh. If you are interested to good health and wealth, 54 beads of Rudraksh. If you are going to any kind of japas, japmala, then you can use 108 beads of Rudraksh. कि रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ, क्या हानि, कब पहने, कब न पहने, इस विषय में 2-3 बातें हैं। शिव पुराण में आता है, एक वर्णन है कि अगर एक व्यक्ति जो कि चांडाल है, अति शुद्रम, जो कि स्पर्श करने के योग्य नहीं है, और एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत ऊंचे गोत्र वाला है, दोनों व्यक्ति खड़े हों और ब्राह्मण के गले में रुद्राक्ष न हो और शूद्र के गले में रुद्राक्ष हो, तो ब्राह्मण का चरण स्पर्श न करके उस शूद्र का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो शूद्र है वो अपने नियम धर्म के अनुसार ही रहेगा, वो मांस मदिरा हर कुछ खाएगा, और रुद्राक्ष भक्षति भक्षताम के सिद्धांत को ये खाए पिए आचार विचार पाप को सबको बदल के पुण्य कर्मों में बदल देता है। एक बार एक चोर था और वो बहुत बड़ा दुराचारी भी था। वो अपनी गुरुजी की पत्नी के साथ भी संबंध बनाने की चेष्टा करने वाला पुरुष था। वो मर गया। मरने के बाद एक तरफ से यम के गण आ गए, एक तरफ से शिवगण आ गए, दोनों में युद्ध हुआ। यमगण उसे कहते थे कि ये दुराचारी है, मैं इसे नरक ले जाऊंगा, और शिवगण ने कहा कि ये जिस भूमि पर मरा है उससे 30 हाथ नीचे कुछ रुद्राक्ष के दाने पड़े हुए हैं, इसलिए इसे तुम स्वर्ग ले जाओ, ये शिव लोग जाएगा, यम लोग इसे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है। यहाँ पर एक विशेष बात और आपको बता दें, बहुत लोग हैं कि रुद्राक्ष को भगवान शिवलिंग पे अर्पित करके धारण करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी आपत्तिजनक स्थल में अशौच की अवस्था में प्रसाद खाने को मिले तो आप नहीं खाओगे, आप बाथरूम में प्रसाद नहीं खाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर रुद्राक्ष को आप भगवान को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद धारण करते हैं तो आपको शयन कक्ष में, शौचालय में, प्रसूता स्त्री के कक्ष में,
और जिस वक्त शव यात्रा जाती है श्मशान के लिए, वहाँ पे आप उसे निकालने के लिए बाध्य होते हैं, वरना आप हर जगह पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष में अपनी स्वयं जो शक्ति होगी वो आपको धारण करने के बाद उन चीज़ों से स्वयं विमुख कराएगा। आप अपनी प्रवृत्तियों से स्वयं हटेंगे, आध्यात्म की ओर जुड़ेंगे, और जिन चीज़ों को आप पूछना चाह रहे हैं उन चीज़ों के बारे में श्री विद्या, तुलसी की माला, पद्म माला, इन मालाओं पे का उपयोग करने वाले को पूर्ण निरामिष होना चाहिए। उसे तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति जो कि तुलसी, रक्तचंदन, कमलाक्ष की मालाओं को धारण करते हैं, उन्हें पूर्ण शाकाहारी होना चाहिए। उसके साथ काफ़ी प्रतिबंध है। उन्हें किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीना है। काशी में साक्षी विनायक, दंडपाणी, विशालाक्षी, काल भैरव और स्वयंभू भगवान भोलेनाथ का दर्शन निहायत आवश्यक है। आज के युग में मायावी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, उनमें लोग जा रहे हैं, इन मंदिरों को भूल रहे हैं। काशी में 33 करोड़ देवी देवता लिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं। काशी में माँ अन्नपूर्णा जो है माता पार्वती का ही स्वरूप है। माता पार्वती एक बार शिव से नाराज होकर के अज्ञात को चली गई और काशी में आके अन्नपूर्णा नाम से यहाँ रहने लगी। भगवान को किसी ने बताया, काफ़ी दिनों से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, माता पार्वती के आने से भोजन की व्यवस्था बिगड़ गई, तो किसी ने बताया तुम अब यहाँ मत रहो, जाओ फिर से काशी, वहाँ कोई अन्नपूर्णा नाम की महिला है जो भोजन बांटती है। तो भगवान स्वयं यहाँ आए और भिक्षा पात्र ले करके माता अन्नपूर्णा के सामने अन्न की भीख मांगने लगे। आज भी वो विग्रह सिर्फ दीपावली, धनतेरस के दिन 3 रोज के लिए मंदिर खुलता है और उसका दर्शन होता है। उसी प्रकार काशी क्षेत्र में अगर आप आके रहते हैं और आपके अपने जन्म स्थान या कर्म स्थान से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मंत्र प्रयोग का प्रयास करता है तो काशी में वो मंत्र प्रयोग कार्य नहीं करेगा। काशी पे त्रिशूल, कुछ लोग बोल जाते हैं त्रिशूल का मतलब भगवान शंकर के त्रिशूल पर ही वो विराजी है। ऐसा नहीं। त्रिशूल यहाँ पे 3 प्रकार के भौतिक, दैविक, दैहिक तापा जो है, जो 3 शूल है, वो इस धरती पे रहने वाले को नहीं, दैविक और दैहिक ताप, ये 3 प्रकार के शूल जो बताए गए हैं वो इस काशी में रहने वाले को नहीं मिलते हैं। इसका नियम ये है कि आप काशी में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा कि मैं रिलायंस का मालिक बन जाऊँ, मैं अंबानी हो जाऊँ, टाटा बन जाऊँ, लेकर के यहाँ आते हैं तो कष्ट के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। यहाँ पे इनको छोड़ कर आना है। काश्याम मरण्याम मोक्षते, काशी में मरने से और काशी की गंगा का स्मरण से मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कहा गया है।